हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये है टॉपिक। और ये है पाल नंबर 1, ये है पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। ये आ गए 5 कार्ड। और एक लव मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब देखते हैं लव मैसेज। ये हो गया मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं जिन्होंने इस मिकी को चूज किया था, कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन शायद काफ़ी कुछ सोच रहा है अपनी फैमिली के बारे में और पैसों के बारे में, और कुछ बातें हैं जो उनके दिल के बहुत क्लोज है। यानी कि उनके कुछ सपने हो सकते हैं जो वो अपनी फैमिली वालों के साथ पूरा करना चाहते हैं, या फिर उनके जॉब की वजह से उन्हें हेल्प मिल रही होगी वो सपने पूरे करने के लिए। और जैसे यहाँ पे उसके सिर पे भी यही पेंटाकल ताज के जैसा है, वैसे ही शायद वो पर्सन सिर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से इन सब बातों के बारे में सोचना है, यानी कि फैमिली, करियर, पैसा। और कहीं ना कहीं जब दिल के तरफ इसने ये पेंटाकल होल्ड करके रखा है, तब वो सोच में डूबा हुआ पा रहा है खुद को। यानी कि उसको कुछ बातें अपनी लाइफ में ज़रूरी लग रही है, जिनमें से हो सकता है आपका उनकी लाइफ में होना। मे बी उस बात को लेके इनके दिल में कोई विश है, जिसकी वजह से इस पेंटाकल के ऊपर यहाँ पे जो साइन है वो स्टार का है। स्टार कार्ड बताता है विश को। तो ऐसे ही ये पर्सन शायद इस वक्त सोच रहा है कि सच्चे दिल से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या विशेष है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो जैसे यहाँ पे
इस लेडी की इमेज आप देख पा रहे हैं, वैसे ही वो रोमांटिकली अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। यानी कि ये वर्ल्ड का कार्ड तो है ही, लेकिन दुनिया हमसे ही है। यानी कि अगर हम खुद को दुनिया का पार्ट ना मान के सब बातों से अलग करें, तो दुनिया में क्या चल रहा है इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं होता। तो इस पर्सन की जो छोटी सी दुनिया है, यानी कि उनके दिल की दुनिया, वहाँ शायद जिस पर्सन का राज चलता है उसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि आप मेल फीमेल जो कोई पर्सन है, आपके बारे में सोचने वाला पर्सन ऐसी एनर्जी में, यानी कि जैसे यहाँ पे ये लेडी नेकेड है, वैसी कुछ पैशनेट एनर्जी में खुद के छोटे से दुनिया से जुड़े कुछ सवालों के बारे में सोच रहा है। यानी कि अगर ये उनकी छोटी सी दुनिया है और अगर उन्हें लगता है कि ये कमी है उनकी दुनिया में, तो ये पर्सन इन सब बातों के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे भी लियो है, तो हो सकता है किसी का साइन लियो भी हो सकता है, यानी कि फायर साइन भी हो सकता है। और जैसे यहाँ पे ये लेडी है, तो कोई वर्गो भी हो सकता है या फिर एरीज भी हो सकता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये जो पर्सन है वो इस समय, जैसे यहाँ पे इस सॉर्ड से कुछ ड्रॉप्स गिर रहे हैं ब्लड के, वैसे ही कुछ बातों को याद करके ये पर्सन ऐसे ही पेन फील कर रहा है अपने दिल के अंदर। हो सकता है इन पास्ट कुछ बातें उनके दिल को बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। हो सकता है उनके जॉब में कुछ डिस्कशन हुआ हो सकता है जो उनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है, या फिर उनके घर वालों के साथ कोई बहस हुई हो सकती है जिसकी वजह से शायद उन्हें दर्द हुआ है, या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें महसूस होता है कि आप दोनों में हुआ जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं पेनफुल हो रहा है उनके लिए। यानी कि इस सॉर्ड की वजह से, यानी कि इस पेन की वजह से शायद वो कुछ बात नहीं कर पा रहे। यानी कि जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हम देख पा रहे हैं कि ये पर्सन सोचने में ही बिजी है, वैसे ही शायद आपका पर्सन अपने खुद के दिल को संभालने में लगा है, क्योंकि शायद उस दिल को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन ही है। तो आपके पर्सन को शायद ऐसे लग रहा है कि इस दर्द की वजह से अब उन्हें और दर्द नहीं चाहिए लाइफ में। यानी कि अगर इन तीनों तलवारों की वजह से वो घायल हो चुके हैं, तो अब उनके आजू बाजू में जो साइड में तलवारें हैं उनसे भी उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं ये भी मुझे चुभ ना जाए, इसकी भी तकलीफ़ मेरे दिल को ही होने वाली है। इस वजह से, ऐसे ख्यालों की वजह से शायद वो स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही वहाँ से हिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्टकनेस की एनर्जी में भी शायद वो हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने दर्द के बारे में सोच रहे हैं जो शायद उन्हें कुछ याद दिला रहा है। नेक्स्ट है जस्टिस, तो यहाँ पे भी कोई लिब्रा हो सकता है। तो उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बैलेंस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि ये पर्सन पैसों को लेके सोच रहा है, करियर को, जॉब को, लेकिन 3 ही हो रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ साइड में ही रह रही है। तो इसीलिए शायद उसे लग रहा है कि अब टाइम है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का, और कहीं ना कहीं इस वजह से वो कुछ सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ में तलवार है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो कुछ बातों को लेके ज़िंदगी में क्लैरिटी तो चाहता है, क्योंकि वो स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ बातें साफ होनी ज़रूरी लग रही है। यानी कि उन्हें एक क्लियर पिक्चर चाहिए, और साथ ही साथ वो जो तराजू हम देख रहे हैं वो यही बता रहा है कि वो अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मायूस, तो हो सकता है कि ऐसे स्टकनेस की वजह से शायद थोड़े से मायूस भी हो रहे हैं। यानी कि होता है जब हम हद से ज़्यादा काम करते हैं,
हर तरफ अपना ध्यान बराबर बांटने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सबके बारे में सोचें, सबको अपना टाइम दे पाएँ, सबका ख्याल रख पाएँ। और फिर भी अगर कुछ बातें हमारे अगेंस्ट हो जाती है, यानी कि हमारे दिल के मुताबिक नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं। और यही एनर्जी है शायद इस वक्त इस पर्सन की, नाउम्मीद। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि मायूसी छाई हुई है, इसी वजह से शायद थोड़े से नाउम्मीद भी हो रहे हैं वो, जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि जब सामने का रास्ता कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता या फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो थोड़ी से नाउम्मीद होने के चांसेस होते हैं। और शायद यही हो रहा है इस वक्त। कब होगी वापसी? तो मे बी आप दोनों के रीयूनाइट होने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं, तो हो सकता है आपसे वापस कनेक्ट होने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है। भटक जाना, तो शायद उन्हें लगता है कि आपके बिना वो जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं, वो ज़िंदगी नहीं है, यानी कि वो कहीं भटक गए हैं। उनका आपके साथ बिताया हुआ लम्हा उन्हें शायद ये एहसास दिलाता है कि दिस इज़ द लाइफ विच दे वांट। और इसी वजह से शायद वो खुद को थोड़े से भटके हुए महसूस कर रहे हैं, यानी कि भटका हुआ इन द सेंस कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, आगे क्या होगा। ऐसा काफ़ी कुछ नेगेटिव, यानी कि ये मायूसी की वजह से उन्हें ये भी शायद फील हो रहा है कि वो अपनी राह से भी शायद थोड़े भटक रहे हैं या भटक गए हैं। नेक्स्ट है राहों में। तो इस पर्सन को लगता है कि उनकी राहों में वो शायद आपके साथ चलना चाहते हैं, यानी कि जो राहें ज़िंदगी उन्हें आगे की तरफ ले जा रही हैं, वो राहें आप दोनों की एक ही दिशा में हो। और कहीं ना कहीं वो खुद को अपनी राहों, आपकी राहों में भी महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो शायद आपके लिए वेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है सलाह मशवरा। तो हो सकता है आपसे किसी बात को लेके वो सलाह मशवरा करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर आपसे जुड़ी किसी बात को लेके मे बी किसी और के साथ भी सलाह मशवरा कर रहे हो सकता है उनका कोई फैमिली का पर्सन हो, या फिर उनका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कलीग, या कोई भी ऐसा जिसके ऊपर उन्हें थोड़ा भरोसा है, जिसकी सलाह पे वो विश्वास कर सकते हैं कि ये मुझे थोड़ा सही कुछ गाइडेंस दे पाएगा। तो ऐसा ही शायद वो सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ करने के बारे में भी इस वक्त सोच रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू गिव मी ऑल ऑफ द लव दैट यू थिंक आई डिज़र्व। इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे वो सभी प्यार मिलता है जो आपको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं, यानी कि आप खुद उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करती हैं या करते हैं, जो इस पर्सन को ये एहसास दिला देता है कि ये पर्सन सच में आपका प्यार डिज़र्व करता है। और ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था मिनी का, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो इस पर्सन के दिल में जो प्यार है वो ऐसे उछल उछल रहा है, यानी कि वो जिस तरह से यहाँ पे कमल के फूल खिले हुए हैं, वैसे ही उनका दिल जो है वो इस वक्त आपके बारे में सोच के शायद बहुत ज़्यादा ब्लॉसम फील कर रहा है। और इतना ज़्यादा प्यार वो शायद इस वक्त महसूस कर रहे हैं आपके लिए, जिसको वो संभालना उन्हें मुश्किल हो रहा है। यानी कि होता है कभी कभी कि हम अपने ही जज्बातों में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि ओवरवेलमिंग हो जाता है, यानी कि एक अलग ही एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और साथ ही साथ दिल में एक अलग ही बात हम महसूस करते हैं, जो हमें एक ही वक्त पे काफ़ी सारी खुशियों के बारे में एहसास दी जाती है। और शायद इसी एहसास से आपके पर्सन इस वक्त गुज़र रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन हो सकता है कोई, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इस पर्सन को लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में जो बर्डन था वो ऑलमोस्ट
ख़त्म हो चुका है या फिर होने की कगार पे है। जैसे अगर इस रास्ते को हम काउंट करें तो उसको लगता है कि आपके पर्सन को यानी लगता है कि अब थोड़ा सा ही समय है, बस ये पूरा किया कि अब हो गया, सब मुश्किल हालात अब सुधर गए। ऐसी शायद एनर्जी की वजह से वो इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच गए हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अब मुश्किलें मेरे सामने ज़्यादा नहीं हैं, ऑलमोस्ट आई एम रिच देयर। तो शायद उन्हें लगता है कि उनकी मुश्किलें ख़त्म हो चुकी है या फिर हो ही रही है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो अब आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे या फिर अपने ये प्यार का कप आपको दे पाएंगे। नेक्स्ट है द फूल। ये न्यू बिगिनिंग तो करना ही चाहते हैं और थोड़े से केयरलेस भी होना चाहते हैं, यानी कि अगर काफ़ी बर्डन उन्होंने अब तक फेस किया है, हो सकता है फैमिली को लेके हो, जॉब को लेके हो या आप दोनों के रिश्ते को लेके हो। अगर इस पर्सन को लगता है कि काफ़ी बर्डन अब तक हो गया है तो नाउ आगे की ज़िंदगी ये केयर फ्री जीना चाहते हैं, यानी कि मज़े से उनको जीना है। और जैसे यहाँ पे ये गठरी है इसकी पीठ पे लदी हुई, वैसे ही उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साथ में लिया है और अब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ना है और इस वक्त उन्हें आगे के रास्ते के बारे में भी नहीं सोचना है। जैसे यहाँ पे ये डॉग है छोटा सा, वो उसको बता रहा है कि आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने ख्यालों में कुछ खोए हुए हैं, जिनकी वजह से उन्हें कुछ बातें आसान भी लग रही है और हो सकता है कि ये रास्ता पूरा करने के बाद ही उन्हें आगे का रास्ता मिलना है। तो शायद ये उसके बाद की एनर्जी यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहे हैं, यानी कि जब ये बर्डन उनकी ज़िंदगी से चला जाएगा तब आपका जो पर्सन है वो इस फूल की एनर्जी में पहुँच जाएगा, यानी कि उन्हें सूरज की रोशनी में जैसे आगे का सब रास्ता क्लियर दिखाई दे जाएगा और शायद वो इजीली आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहता है, लेकिन फिर कुछ लोग हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। हो सकता है उनके फैमिली वाले हो या फिर उनके नज़दीकी ऐसे कोई लोग हो जिन्होंने उनसे कुछ बातें कही है, जिनके बारे में भी वो गौर कर रहे हैं और मे बी उसी वजह से ये कम्युनिकेशन में थोड़ा डिले हो रहा है। यानी कि ये 3 सॉर्ड्स उन्होंने उठाई हुई है, जैसे कि ये 3 बातें तो वो करना चाहते हैं लेकिन ये भी उठा सकते हैं इमीडिएटली, लेकिन उनका जो ध्यान है वो पीछे की तरफ है। मतलब देख तो आगे रहे हैं लेकिन ध्यान जो है फोकस हो है जो पीछे की तरफ है कि वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या फिर वहाँ की एक्शन क्या हो सकती है। मे बी इन बातों में ये पर्सन खोया हुआ है, शायद इसी वजह से बात करने की चाहत होते हुए भी इस वक्त वो बात नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पहले ही हमने इस कार्ड में देखा कि न्यू बिगिनिंग करनी है उन्हें और किस तरह से आपके साथ वो रोमांटिकली कुछ फील करना चाहते हैं और कब का भी क्या करना चाहते हैं ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ मोमेंट को लेके शायद आपका पर्सन इस वक्त सोच रहा है। हो सकता है ये उनकी इमेजिनेशन है या फिर अगर ये रियलिटी पहले भी उन्होंने महसूस की है आपके साथ, तो मे बी इस वक्त उसी ख्याल में वो खोए हुए हो सकते हैं। देखते हैं बाकी के मैसेजेस क्या कहते हैं। तेरी मुस्कुराहट। तो शायद इस पर्सन को इस 2 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी की वजह से आपकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपके मुस्कुराने के बाद उनके दिल को कितना सुकून मिलता है या फिर वो कैसे फीलिंग होती है, मे बी इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। सुकून। तो अगर वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस इमेज के जैसा, तो ऑब्वियसली उन्हें सुकून महसूस हो रहा है, या फिर अगर उन्हें पता है कि आपके अलावा उन्हें ये सुकून मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सुकून मुझे कब मिलेगा, मे बी उसके बारे में भी सोच रहे हैं बेवजह। तो हो सकता है कुछ बातें हैं जो उन्हें बेवजह थोड़ी सता रही है, यानी कि कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जॉब का भी हो सकता है। मतलब इनका कुछ उनसे ज़्यादा कनेक्शन
ना होते हुए भी कहीं ना कहीं वो उन बातों से बेवजह कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि कुछ ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है शायद जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। यानी कि इनका डायरेक्टली कुछ कनेक्शन है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कई बातें होती है जो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। मे बी ऐसी ही कुछ बेवजह बातों के बारे में भी वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है इंतहा। तो अब उन्हें लग रहा है कि ये सच में इंतहा हो रही है। यानी कि अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इंतहा की एनर्जी अब उनके बस से बाहर हो रही है। यानी कि वो अब किसी भी तरह से शायद इस एनर्जी में पहुंचना ही चाहते हैं जो 2 ऑफ कप्स की है, दिल की पुकार। तो अब अगर उन्हें कुछ पूरा करना है तो वो है ये, और अगर उनके सामने कुछ मुश्किल हालात भी है, बेवजह भी वो मुश्किलें उनके सामने हैं, तो भी वो अपने दिल की पुकार सुन के आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज योर हग्स, किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग मी सो मच कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस टू मी। तो ये कार्ड तो पहले ही बता रहा है कि ये पर्सन रोमांटिकली आपके बारे में सोच ही रहा है, और हग्स एंड किसेस के साथ ही जब आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज़ होते हैं तो किस तरह से वो कंफर्ट और साथ ही साथ हैप्पीनेस यानी कि दिल में जो खुशी महसूस करते हैं उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं। और यही वजह है कि उन्हें पता है कि वो आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।